हम देखते हैं यहाँ पर रिवर प्रॉब्लम्स। रिवर प्रॉब्लम्स जो है काफी फेमस प्रॉब्लम्स हैं और इसमें हमें क्या समझना है, रिवर हॉरिजॉन्टली फ्लो हो रही है यहाँ पर, वी आर इज द स्पीड, डायरेक्शन इज सपोज ईस्ट, वी आर, और रिवर इज फ्लोइंग लाइक दैट। सपोज अ मैन is on a bank A, want to cross the river with his boat or by swimming। तो हम यहां पर एक बात देखते हैं, रिवर क्रॉस करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। एक तो वो अपोजिट बैंक बी पर पहुंचे, अगर अपोजिट बैंक बी पर पहुंचता है तो उसे हम मिनिमम डिस्टेंस केस कहेंगे, और अगर वो मिनिमम टाइम में पहुंचना चाहता है तो वह केस अलग होगी। तो सबसे पहले हम मिनिमम टाइम की बात करते हैं, मिनिमम टाइम में किस तरह से मैन पहुंच सकता है रिवर के अक्रॉस। अगर वो मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना चाहता है तो उसकी बोट का डायरेक्शन हमेशा रिवर की दूसरी ओर होना चाहिए, अपोजिट बैंक की तरफ होना चाहिए। उसे रिवर की इस डायरेक्शन में या और किसी डायरेक्शन में ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा अगर करना चालू करता है, इस डायरेक्शन में बोट को मूव किया जाता है, तो धीरे धीरे वह रिवर के साथ ड्रिफ्ट भी होता जाएगा और अल्टीमेटली वह सामने वाले पॉइंट से सपोज डी डिस्टेंस पर पहुंचेगा। दिस डी डिस्टेंस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। बिकॉज रिवर इज फ्लोइंग डाउन द स्ट्रीम, मैन इज flowing across the river, velocity vector is always headed towards the opposite bank। यहां एक बात हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए, यह मिनिमम टाइम क्यों है। मिनिमम टाइम इसलिए है कि हमारी वेलोसिटी का, बोट की वेलोसिटी का कंपोनेंट ऑलवेज अपोजिट बैंक की डायरेक्शन में। अगर वह किसी और डायरेक्शन में होगा तो उसका कंपोनेंट जो रिवर के अक्रॉस मूव करने के लिए हमें चाहिए वह कम हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि वेलोसिटी का कंपोनेंट रिवर के अक्रॉस अगर हमें जाना है तो ऑलवेज अपोजिट बैंक की तरफ होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही बोट अगर स्टिल वाटर में ट्रेवल करती है तो सीधे यहां से यहां क्रॉस कर लेगी। बोट अगर स्टिल वाटर में ट्रेवल करती है तो देखिए क्या होगा, सीधे क्रॉस करेगी। लेकिन अगर रिवर फ्लो हो रही है तो रिवर के साथ में तो रिवर के साथ में धीरे धीरे वो ड्रिफ्ट भी करता जाएगा, लेकिन अपोजिट बैंक पे यहां पहुंचेगा। यदि रिवर की हम चौड़ाई डी लेते हैं, विड्थ अगर हम डी लेते हैं, तो टाइम अगर बोट की वेलोसिटी वी, बोट अगर वी बी लेते हैं तो मिनिमम टाइम जो रिक्वायर्ड होगा वो होगा b बाय v बोट। दिस इज द मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। और यदि हम ड्रिफ्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ड्रिफ्ट क्या होगी, जितनी देर तक बोट पानी में रहती है बोट रिवर के साथ में ड्रिफ्ट भी होगी, तो वह रिवर की वेलोसिटी के इक्वल ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उसकी, और वो होगी v रिवर into time t। So this drift is simply v river into time required to cross the river। दूसरी केस क्या होती है हम देखते हैं। दूसरी केस यह होती है अगर हमको अपोजिट बैंक पे जाना है। तो अभी हमने देखा अगर हम अपोजिट बैंक के एग्जैक्टली अपोजिट जाने की कोशिश करते हैं तो ड्रिफ्ट के साथ यहां पहुंचते हैं। इसका मतलब हम हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट रिवर के फ्लो की डायरेक्शन के कुछ एंगल बना के रखेंगे और वह एंगल होगा सपोज थीटा विद द बैंक। सो दिस इज वी बोट। अब हमारे वी बोट के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो वी बी कॉस थीटा रिवर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, और एक वी बी साइन थीटा रिवर के अक्रॉस डायरेक्शन में।
अब अगर वी बी कॉस थीटा और वी रिवर इक्वल है तो वह कैंसिल हो जाएंगे। मैग्नीट्यूड में अगर इक्वल है, डायरेक्शन तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं अपोजिट है, तो वह कैंसिल हो जाएगा और वी बी साइन थीटा विल बी द रिक्वायर्ड कंपोनेंट टू क्रॉस द रिवर। तो इस केस में टाइम टेकन क्या होगा देखते हैं हम। यह केस है मिनिमम डिस्टेंस या यू कहो अपोजिट बैंक पर बिल्कुल सामने वाले पॉइंट पर पहुंचने के लिए रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा। t इज इक्वल टू width of the river is d divided by vb sin theta. If it is vb sin theta और हमने यहां पर जो कंडीशन देखी थी v river will be equal to vb cos theta,